अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसा भी आपका फीडबैक हो, फुद्दू किस्म का भी है तो कोई बात नहीं, मैं जज नहीं करूँगा आपको, मैं बड़ा दयालु किस्म का आदमी हूँ। अच्छा, बात करेंगे जनाब आज हिज़्ब मामूल इमरान खान की फैमिली मुलाकात के लिए पहुंची। तहरीक इंसाफ को भी चंद लोग पहुंचे, मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद अलीमा खान ने आज एक नया रुख दिया, आज रैली का रुख दिया गया। उस रैली के ऊपर क्या हुआ उस पर बात करेंगे। साथ साथ हमारे एक जाली वजीर ने एक जाली पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह किया। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है जी, बहुत ही सख्त ज़रूरी है। साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट गुस्से में है ईमान मजारी के ऊपर। ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आज तासुर ये दिया गया कि शायद गौर साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान के साथ, लेकिन नहीं हुई। अलीमा खान साहिबा रात को 7-8 बजे तक बैठी रही अडयाला जेल के बाहर। आज बड़ी तादाद में, और अब मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, जिसके बाद अलीमा खान ने रावलपिंडी में स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया और वो निकल खड़ी हुई अडयाला जेल के बाहर से। जब वो निकली तो साथ ही पुलिस वालों को जनाबे वाला पौंतल पड़ गए, वो भी नस पज उठे कि ये निकल गए तो क्या हो जाएगा। अब इस टाइम पे आप ज़रा हमारी छुई मुई रियासत को देखिए। हमारी छुई मुई रियासत जो है वो एक तो पहले ही जलील होती फिर रही है, फंसी हुई है। आपको पता है कि आपका जो वर्ल्ड बैंक ने आपकी ग्रोथ की जो प्रिडिक्शन थी 3.6% के हिसाब से ग्रो करना था हमने इस साल, वो डाउनग्रेड करके 3.2 कर दिए। अगर हकीकी मानों में देखें तो आप मेरा ख्याल है 1.5 या 2% पे ग्रो करेंगे। मेरा ख्याल है 2% से नीचे आप ग्रो करेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान को तरक्की करनी है अगर, तो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली 7% प्लस, 7% से ज़्यादा से ग्रोथ करनी है, और लगातार 3-4 साल करनी है। जब आप इस ग्रोथ करते रहेंगे तो ही आप जो इस गंद में, इस शिट में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे। फिर आपको सिक्योरिटी स्टेट बनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते नहीं थे। इमरान खान के आखिरी दौर में 6.9% थी, ऑलमोस्ट 7% टच कर ली थी। उससे पहले 5 कुछ था, फिर उसके बाद रिजीम चेंज कर लेगी। उससे अगले साल में कहा ही जा रहा था 7.5% ग्रोथ अचीव कर ली जाएगी, यानी नई नौकरियां निकलती, नए रोजगार निकलते। मुल्क जब तक ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो सारी बातें, ये चीज़ें भी तो होंगी। जो मुल्क ग्रोथ करते हैं वहाँ पर बेरोजगारी का मसला कम होता है, वहाँ पर इन्फ्लेशन का मसला कम होता है। तो जनाब 2% भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये होना चाहिए रियासत का मसला। लेकिन रियासत का मसला क्या है कि अलीमा खान रैली निकालने लगी है। फिर होना क्या था जनाब? हुआ वही जो होता है। पहले पुलिस वाले मना करते रहे, रास्ते ब्लॉक करते रहे, मीना खान अफरीदी वगैरह ने रास्ते खुलवाए, बड़ी तादाद में लोग थे, निकल गए रावलपिंडी की तरफ। उसके बाद पुलिस ने जो पीछे कारकुनान थे पहले उनको पकड़ना शुरू किया, फिर आगे जाके रास्ता रोका, वहां पर कारकुनान पे एक दफ़ा तशद्दुद किया, 17-18 बंदे पकड़ लिए। आगे ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक जो है एक बड़ा मशहूर है, वहाँ से आगे निकले तो फिर जो SHO एजाज साहब हैं वो बड़े बहादुर हैं। उनके घर में ख़वातीन उनसे यकीनन बहुत कांपती होंगी, लरसती होंगी, क्योंकि उनमें ताकत बहुत है। उन्होंने अपनी टीम के हमरा मर्दों के हमला, एक बार फिर हमला किया गया, ख़वातीन को मारा पीटा गया। नौरीन न्याजी 3 सीढ़ियों से नीचे गिरी, उस्मा खान भी ज़मीन पे गिरी, तैयबा राजा, सिमाबिया ताहिर, इनको भी चमाटे शमाटे मारे गए। एजाज साहब ने बताया, SHO साहब ने, कि वो एक मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, वो किसी भी किस्म की तगड़ी ख़वातीन से निपट सकते हैं। उन्होंने रख रख के लपड़ मारे सारे पुलिस वालों ने ख़वातीन को, और दूसरे मर्दों को तशद्दुद किया। एक को इतना तशद्दुद किया यूथ विंग के लड़के को कि वो हॉस्पिटल जा पहुंचा बेचारा, बेईमाना उसको अकेले को पकड़ के इन्होंने रुई की तरह धुन के रख दिया, तुन के रख दिया बल्कि। तो शाबाश रावलपिंडी के शेर जवानों, तुम्हारी माएँ बहनें तो घर में तुम बाद में दाखिल होते हो, वो पहले ही बेचारी कांपना शुरू कर देती होंगी, वेलने खिड़चियाँ खर्चियाँ छर्चियाँ छुपाती रहती होंगी, आके हमें तुन ना दें। ये बड़े हमारे दलेर मर्द हैं। मोहल्ले वाले भी इनको देखते होंगे। मर्दों से तो नहीं लड़ते, सारी बात है ये, औरतों को मारते हैं तो वो औरतें छुपा लेते होंगे कि मार ना दे, जिधर औरत ना दे हमें चपेड़े मार देंगी। ये इतने ताकतवर मर्द हैं। तो खैर जनाब, रैली का इख्तिताम हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये देखना, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं ये सोच रहा था कि हर हफ्ते रीमा खान आके बैठ जाती, बल्कि मैंने सवाल भी किया था अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। सुबह भी सवाल किया था व्हाट नेक्स्ट। सुबह तो नहीं, वो वीडियो ही मैंने शाम को डाली थी, सवेरे की सी वीडियो में शाम को डाली थी। मेरे जरा तुसी प्रायोरिटीज़ इन लाइफ चेक करो। आमदन दे जराए जेडे है वही मैं डिले किए थे। सोच मैं रहा कि मेरे को ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाए, मैं कोई चंगी जी गड्डी लै लवां, है जी SUV मैं भी लेना चाहना वा, ताकि मैं उधर फिरया करें तो गरीब लोग मैंने कीड़े मकोड़े टाइप नजर आए, मैं 1-2 बंदे नीचे भी दे दूँ। जज्बात मेरे ऐसे हैं अमीरों वाले, लेकिन क्या करें। तो जनाबे वाला फिर अब रैली ख़त्म होगी, सवालात कुछ है। तहरीक इंसाफ वाले निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, रोड पे चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा इससे। तो लॉजिक आपको नहीं नजर आएगी कि पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं। देयर इज़ नो लॉजिक, बट वी आर वेरी क्लेवर स्मार्ट पीपल, तो हम ऐसे नहीं रैली नहीं निकाले देंगे। सवाल मेरा और भी है कि तहरीक इंसाफ के MNA MP इमरान खान जो उनका लीडर है, कहते हैं उनकी बहनों को चमाटे पड़े थे सड़कों पर,
तो वो कहाँ थे? मीना खान अफरीदी साहब थे, शौकत बसरा साहब थे, बाकी सारे कहाँ थे? असद कैसर साहब कहाँ थे? तो नईम हैदर पंजोता साहब भी वहाँ मौजूद थे, बाकी सारे किधर थे? मुझे ज़रा ये समझाएं आप। वेयर वर द अदर पीपल अराउंड? कितने एमएनएज, कितने एमपीएस, कितने सेनेटर्स हैं, वो कहाँ थे सारे? आप लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, आप लोग बात भी नहीं करते, आप लोग आते भी नहीं है, आप लोग करते क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आई। पूरा दिन खा पी के उसके बाद गैस खारिज करते रहते हैं बैठ के, पकानों की तरह, कटिया किस्म के। इसके अलावा करते क्या है? ये मेरे सवाल, इनके जवाब दें। देखिए, मैं जो 3-4 सवाल हैं ज़हन में, जो मैं पूछता चला आऊँगा, पूछता रहूँगा, मैं पूछना चाहता भी हूँ कि आप लोग आखिर करते क्या है? अगला क्या प्लान है? इससे बेहतर है अभी आप जो बातें करते हैं बैठ के पार्लिमानी मीटिंग में कि अलीमा खान पार्टी को ख़राब कर रही है, अलीमा खान तो रैली निकाल रही है, स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये भी सवाल है। खैर, दूसरे तरफ जाते जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज उनकी तस्वीरें मैंने ट्वीट भी किया था। हमारे वज़ीर दिफा साहब सियालकोट में, अब ये ज़रा इनका लेवल चेक करें। ये फीते काटने का इनको शौक होता है, क्रेडिट लेने का इनका शौक होता है, लेकिन एक पिज़्ज़ा हट खुला सियालकोट में, वज़ीर साहब हमारे उसका इफ्तिताह करने चले गए। अब 70-72 साल की उम्र है, इनको पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहिए वैसे तो। ख्वाजा आसिफ साहब को ना इनका टिड ख़राब हो सकता है। वैसे भी मतलब वज़ीर का क्या काम है पिज़्ज़ा हटों का इफ्तिताह करता है, शुरू करता है? पागल वागल तो नहीं है? मतलब आपने इस एंगल से ज़रा सोचिएगा कि एक वज़ीर का, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। इनके हालात ये हुए हैं कि इनको नाई की दुकान का इफ्तिताह करने के बजाय ये उधर भी पहुंच जाएगा। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, सियालकोट में आप कोई नाई की दुकान खोलें, आप कोई तंदूर खोल लें, चले नाई को भी छोटे तंदूर खोल लें, ये उधर भी रोटी का इफ्तिताह करने आ जाएगा। ये इतने थोड़े में इस टाइम पे अवामी मोहब्बत चाहिए इनको कि ये फीता काटें, और तो फीता इनका कटा ही हुआ है आवाम की तरफ से, तो लोग 4 तालियां बजाए, ख्वाजा साहब वाह जी वाह। अच्छा, ख्वाजा साहब ने जो है वो पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह किया, पिज़्ज़ा हट वालों की क्लैरिफिकेशन आ गई। वो कहते हो भरावा साड़ी कोई ब्रांच नहीं है सियालकोट, तेरी मेहरबानी है, जाली ब्रांच है। पिज़्ज़ा हट वालों का जेन्युइनली उनका रिस्पॉन्स आया सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा हमारी ब्रांच नहीं है जिधर ये पिज़्ज़ों का इफ्तिताह करता फिर रहा है, इसको समझाओ, इसको लेके जाओ, इसको परे करो, ये नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो डाला। अच्छा, एक साहब ने मेरी ट्वीट के नीचे ये भी कहा कि जनाब ये देखें, मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा खाया है, उनके बिल पे भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था, उनका लोगो भी वैसे था, उनके केचप में भी पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ था। दिल तो मेरा किया उस जवान को जवाब दूं कि जवाना कितनी देर लगती है लोगों को कॉपी करने में आजकल। तो बिल विच पिज़्ज़ा हट बिल मशीन के अंदर जो मर्जी फीड कर दो वही लिख देगी, उसके अंदर तू लीजा हट लिख देता वो प्रिंट कर देती। तो ये हमारा वो ख्वाजा है जो आज कराची में इतने लोग मर गए, बजाय इसके कि ये दाद रसी करता, बजाय इसके वफाक कहता कि वी नीड टू लुक इनटू इट, आप सेट करें, वो सूबे को हदायत जारी करता। ख्वाजा कहते हैं 18वीं तरमीम बेकार है, ये बड़ी वो है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसके लिए तरमीम लेके आए, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करें, और ये लगे हैं वो लगे हैं। वो सारी सुन के मुझे समझ यही है कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को दुहाई दे रहे हैं कि अगली तरमीम लेके आए सर, हम अंगूठा लगाने के लिए राज़ी हैं, बल्कि जो कुछ कहेंगे हम उधर लगा देंगे। वो ये दावतनामा नजर आया कि जनाब तरमीम तैयार करवाएं, आपके जो भी जादूगर वकील हैं वकला हैं उनसे बात कीजिए, हम तो तैयार हैं सर, हम उसके ऊपर अंगूठे लगा देंगे, हम उसके ऊपर सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये मुझे समझ आया, उसने काम की कोई बात नहीं कि वो 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गया, वो बल्दियाती निज़ाम के पीछे पड़ गया, वो डेवोल्यूशन के पीछे पड़ गया, वो डिक्टेटरों की तारीफें शुरू हो गया। ये आप सियालकोट वालों के पास एक नमूना है जो उन्होंने छोड़ा हुआ है इस मुल्क के ऊपर। 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ, प्यारा सा शहर है सियालकोट, की करी जाते हमारे दोस्त खाबर घुमन साहब भी सियालकोटी जहर की बोटी है। नाम सियालकोट का नाम लेके खांसी आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ ये तो मैसूर है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर सुबह से खड़ी है, पुलिस वालों के अचार की हड्डी बन गई, वो खड़े खड़े बेचारे, उनके हालात बुरे हो गए हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। और जनाब अलामा राजा नासिर अब्बास, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, ही केम टू मीट दैम, उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। कमरान मुर्तज़ा साहब आए, उसके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास साहब आए, तो एकदम से मखसूस सहाफ़ियों के टोले ने शुरू कर दी जनाब ट्वीटें कि इनको जितनी रिलैक्सेशन दी है शराफियों को, ये हुआ है वो हुआ, ऐसे आम आदमी को भी मिलता है क्या दिया? वो मजूका साहब तो इनको साह नहीं लेने दे रहे, वो इनको कहते हैं आपका दफा हक के दफा ख़त्म हो गया। ऐसे कब होता है? नहीं होता ऐसे। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम कौन सा टम्बकटू से आए हुए हैं, हमें भी पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और मुझे ये भी पता है कि आपको कौन कह रहा है ट्वीट करने के लिए, आपको तो ट्वीट भी अपने नहीं है। हिना भट्ट साहिबा ने भी, एमपीए जो है नून लीग की, उन्होंने भी ट्वीट किया। भट्ट साहिबा ने अभी अभी नई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनी है,
मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो AI से लिखा हुआ ट्वीट है, इन्होंने खुद लिखा भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, हिना भट्ट साहिबा के पास मेरा नंबर है बिल्कुल, वो मुझे मैसेज करके डिनाई कर दें कि उन्होंने AI से लिखा हुआ ये ट्वीट उनको किसी ने लिख कर नहीं दिया, उन्होंने खुद नहीं लिखा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे ये भी पता उनको भेजा किसने है। लेकिन खैर भट्ट साहब ने भी ट्वीट किया, सारों ने ट्वीट किया। अल्लामा राजा नसीर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। क्या हो गया, उन्होंने ट्वीट कर दी, क्यों पागल हो गए जेला विच पाने। कमरान मुर्तज़ा साहब ने दिन को मतीउल्लाह जान से बात करते हुए उससे भी अच्छी बात की, उन्हें घजी ट्वीट कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट बुरा बना गई। इस्टेब्लिशमेंट तो 18 साल की दोशीज़ा की तरह बिहेव कर रही है कि वो हमारी बड़ी इज्जत ख़राब हो गई ट्वीट करने से। हौसला करें यार, क्या हो गया, बड़े कम हौसला लोग आजकल आए हुए हैं। इधर शहबाज शरीफ साहब की रजीम जो है ये इसमें ना तपड़ नहीं है ज़्यादा। जो माशरे तरक्की करते हैं दुनिया में, वहाँ पर बात करने की आज़ादी होती है और तनकीद बर्दाश्त करने की उससे भी ज़्यादा आज़ादी होती है। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप में फॉल्ट है। लोग नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे ट्विटर पे बड़े लोग गालियाँ निकालते हैं, निकाला करते थे, बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते, तहरीक इंसाफ वालों में भी गालियाँ निकाली। मैं खुद भी गालियों में बड़ा खुद कफ़ील हूँ, मैं कट भी देना होना है कभी कभी ट्विटर पे भी, वैसे असल ज़िंदगी में ज़्यादा कट देना है। तो मैं लोगों को ब्लॉक कर देता होता था कभी, जो ज़्यादा गाली निकालते थे, जो मेरे माँ बाप को गाली निकाले, या जो अरशद साहब के खिलाफ अभी भी बात करें, मैं ब्लॉक कर रहा, आई डोंट वांट टू एंगेज। बट मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि कुल्हाड़े चला दो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सोशल मीडिया पे बोल रहा हो, मैं फ्लेयर अप नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ेगा। ट्वीट से आपकी इज्जत में वाकई मैं सोचने में मजबूर हूँ। कमरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं क्या कमी वाक़ई हुई है, ट्रैप किया गया उनको। आज कमरान मुर्तज़ा साहब ने उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलवाया था, इन्होंने गिरफ्तार हो जाना है, थोड़ी देर में हो जाएंगे। अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो चुके होंगे, नहीं तो हो जाएंगे थोड़ी देर में। क्या मसला है, आप हक़ के दिफा दे दें उनको, कर लेने दें, 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लें। ये एग्जैक्ट ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, जैसे इमरान खान ने लड़ी थी। इमरान खान ने अवामी ताकत के ऊपर लड़ी थी लड़ाई, ये लीगल टेक्निकलिटीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं। इमरान खान ने भी सिस्टम को फ्रस्ट्रेट किया था और 9 मई को रेंजर्स आ गए थे गिरफ्तार करने के लिए। बाद में सारे टीवी चैनल ने चलाया था, रेंजर्स नहीं थे, वो सिक्योरिटी एहलकार थे। हालांकि हम अन्य नहीं हैं, हमारी आंखों में कसूर नहीं हमने दिए हुए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं जनाब कल क्या तमाशा आता है। मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ PTI का क्या रिस्पॉन्स आता है। इमरान खान की बहनों को चमाटे पड़ रहे हैं सड़कों पर, तुम लोग कर क्या रहे हो। ये चपेड़े जो नौरीन न्याजी को गिराया, ये पुलिस वाले गिराए ना ज़रा मरीम नवाज़ को, कभी चेक तो करें आसवा भुट्टो को, ज़रा उंगली लगा के देखें, हम भी देखें ज़रा, पता चले हमें। पुलिस तो सबकी बराबर ही होती है ना, सारी को बहनों को मारना चाहिए। पुलिस वाले SHO एजाज साहब एक्सपर्ट हैं इस काम में, तो दूसरों की बहनों को भी फैंटी लगाएं, इसमें ऐसी क्या बात होगी। मतलब उनका टैलेंट अगर है, कभी आसवा भुट्टो भी है, मरीम नवाज़ भी है, बख्तावर बीवी भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब की बेटी शेटी कोई होंगी, कोई ये हमारे मोहसिन नकवी साहब की एहलिया हैं, किसी और के साथ करें ना ऐसा, हम भी तो देखें क्या होता है। क्योंकि अब एक तो चीज़ तो साबित हो गई ना कि मर्द पुलिस एहलकार खवातीनों को चपेड़ा मारा करेंगे सड़कों पे। जब ये एस्टैब्लिश हो गया तो बाकी सारे लोगों को भी, बीवियों को मार के देखें एक दफ़ा, मज़ा लें, आप भी चेक करें, आपको भी पता चले। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि घर तो सबके हैं, बारी तो सबकी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। ये तो हो नहीं सकता कि जो साइकिल आपने शुरू किया है वो आपके साथ ही ख़त्म हो जाए, ये तो आगे चलेगा साइकिल। तो याद है ना बाजवा फ्रांस में कहता था मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ, वहाँ पुलिस बुला लूँगा, है बाबा पुलिस बुला लेगा। खैर मुझे जनाब इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक आपने ज़रूर देना है, चाहे आपका बकवास सा फीडबैक है। अल्लाह हाफ़िज़।